पाकिस्तान से बज़ाहिर मफरूर मुस्लिम लीग नून के राहबर मियां नवाज शरीफ, जो गुज़िश्ता नवंबर से बगर्ज़ इलाज लंदन में मुक़ीम है, मुख्तलिफ मकामात पर उनके कॉफी पीने और चहलकदमी की खबरें और तस्वीरें मंजर आम पर आने से हुकूमत यकदम फिक्रमंद हो गई है कि वो गुच्चा देकर बाहर गए हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर उन्हें वापस लाने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया है। पासी कड़ी में ये उबाल उस वक्त आया जब मियां नवाज शरीफ अपने मखसूस तरीक़ाकार को एक बार फिर अपनाते हुए अचानक सियासी तौर पर फ़ाल हो गए हैं। उनके मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन सियासतदानों से राब्तों के बाद हुकूमती हलकों में सरामसगी फैल गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के इलाज के बहाने बैरून मुल्क जाने पर करीबन खामोशी इख्तियार कर रखी थी, हुक्म दे दिया है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और कानूनी टीम इस हवाले से गो सुलो की पॉलिसी खत्म करे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी कह रहे हैं कि मियां साहब बीमारी का बहाना बनाकर फरार हुए हैं। हुकूमत ने ये इंदिया भी दिया है कि जिन लोगों ने बकौल उसके जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर उनके फरार में मदद की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाजिया रहे कि हाल ही में बनाए गए मशीर सेहत शौकत खानम अस्पताल के साबिक सरबराह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस वक्त कहा था कि नवाज शरीफ शदीद अलील हैं, लिहाजा उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दिया जाए। इस किस्म की रिपोर्ट्स पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी दे दी थी। सर्विसेज अस्पताल के सरबराह डॉक्टर महमूद आयात की रिपोर्ट भी यही कहती थी। नवाज शरीफ के जाने के बाद नैब और दीगर अदारे मुबैना तौर पर इनके पीछे पड़ गए कि इनके अकाउंट्स और असासे भी चेक किए गए, लेकिन तहकीकाती अदारों को कुछ न मिला। अब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी दोबारा यही राग अलाप रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने शदीद दचका दिया। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। गोया के साम निकल गया और हुकूमत लकीर पीट रही है। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। मियां नवाज शरीफ की दोबारा फालियत हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तहरीक इंसाफ के हल्के बिलखसूस उनके वोंपों अक्सर ताने देते थे कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज सियासत को खैरबाद कहकर गए हैं और मियां साहब खुद लंदन के रेस्टोरेंट्स में खाना खा और काफी पी रहे हैं। लेकिन जब अचानक साबिक वजीर आजम ने तबले जंग हल्का सा बजाया तो ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। हुकूमत के हाथ पैर इतने फूल गए हैं कि फौरन नैब का दरवाजा खटखटाया गया कि जनाब मियां साहब को वापस लाएं, जिस पर नैब ने गालबन टका सा जवाब दिया होगा कि इस मामले में हम जितनी खिदमत कर सकते थे कर रहे हैं। ताहम नवाज शरीफ को हमने नहीं, वफाकी हुकूमत ने बाहर भेजा है। अब ये वाजिया होता जा रहा है कि 11 अगस्त को मरियम नवाज को, जो अपने वालिद साहब की तरह सियासत से किनारा कशी की जिंदगी गुजार रही थी, नैब ने रायवेंट की प्रॉपर्टी के एक और नए मुकदमे में बुलाकर ख्वामखा उन्हें छेड़ा। मरियम नवाज ने जिस अंदाज में पेशी के मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और नैब दफ्तर के बाहर जो ईंट खड़ाका हुआ, उससे नैब को लेने के देने तो पड़ गए हैं, लेकिन ये बात वाजिया हो गई कि ये महज इत्तफाक नहीं था, बल्कि उन्होंने इसको अपनी दोबारा सियासी रोनमाई का पैगाम देने के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे अब भी इस इम्कान को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोबारा जाग की तरह बैठ जाएं, लेकिन इसका इम्कान कम है। लगता है नवाज शरीफ को हुकूमत वापस नहीं ला सकेगी। इस मामले में वजीर रेलवे शेख रशीद ने सच बोल दिया। दोनों बड़ी जमातें NRO की तलाश में है, लेकिन इमरान खान किसी को NRO नहीं देगा। वो पहले ही पछता रहा है कि नवाज शरीफ चला गया है। उनका मजीद कहना था कि हम इसहाक डार और सलमान शहबाज को नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को लाना आसान काम तो नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वापस आए और केस का ट्रायल पूरा करें। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने सियासत में सॉफ्ट एंट्री क्यों ली। बाज लोगों का ख्याल है कि उन्होंने हुकूमत के बारे में शहबाज शरीफ की सॉफ्ट लाइन से तंग आकर ऐसा किया है, लेकिन ये बात मबनी बर हकीकत नहीं लगती। गालबन नवाज शरीफ का ख्याल है कि मारूजी हालात बदल रहे हैं। अपोजिशन की दानिश में PTI की हुकूमत ने 2 साल में किसी भी शोबे में कारकर्दगी नहीं दिखाई, बल्कि बेड़ा गर्क कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए उनका ख्याल है कि वो हल्के जो बज़ाहिर खान साहब की गैर मशरूत हमायत करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींच रहे हैं। खारजा पॉलिसी की महाज पर भी बाज हालिया तब्दीलियों से भी अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत की पोजीशन खराब हुई है। पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों से चलते आ रहे CPEC मंसूबे पर सब जमातें मुतफिक हैं। खुद तहरीक इंसाफ के बाज अमायदीन के शुरू में दानिस्ता तौर पर बयानात से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई थी। CPEC अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मामलात को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश की है। इस पसे मंजर में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। हत्ता कि चीन ने पाकिस्तान को स्टेट बैंक में रखे $1 अरब इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। वाज़िह रहे कि हाल ही में सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में रखे $1 अरब अपनी मजबूरियों की बिना पर वापस ले लिए थे, जिस पर चीन ने ये रकम पाकिस्तान को दी थी। CPEC के गैर मुतनाज़ा होने की सबसे बैन दलील ये है, हाल ही में अपोजिशन की चीदा जमातों के साथ CPEC का मुशावरती इजलास हुआ, यानी सियासी अमल में हुकूमत के अमूमी रवैये के बरअक्स अपोजिशन को भी शामिल किया गया है। इस पसे मंजर में नवाज शरीफ की दोबारा फालियत की वजह काबिल फहम है। इसकी दानिश में हुकूमत कमजोर पड़ रही है। फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा।